नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी और चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। देखिए, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। समझे दोस्तों क्या बोले? वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट डॉट अनंत तक, अनंत का ही साइन है, सिंबल है इन्फिनिटिव। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या का एक और परिभाषा होता है। कोई कोई बोलता है, सीधा बोलता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या है। इसलिए बोलता है दोस्तों क्योंकि गिनती जब हम पढ़ते हैं तो एक से ही स्टार्ट करते हैं और अनंत तक जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्याएं जो होती है एक से तो शुरू होकर जाती है अनंत तक, लेकिन इसमें सोचने वाला बात है। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो हम लोग आंसर बोलेंगे एक। क्या बोलेंगे? तो एक बोलेंगे। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो आंसर बोलेंगे नहीं बता सकते हैं। कोई कोई बोलता है कि 100। अरे यार 100 कैसे होगा? 100 के बाद तो 101 होगा। कोई बोलेगा 101, 101 के बाद 102 भी हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये अनंत होती है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या बता सकते हैं। क्या होता है? एक होता है। ठीक। और प्राकृत संख्याएं दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे तो प्राकृत संख्याएं एक जोड़ जोड़ के बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एक जोड़ जोड़ के। यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक में एक जोड़े हैं तभी तो दो आया है, और फिर दो में एक जोड़े हैं तब तो तीन आया है, तीन में एक जोड़े हैं फिर चार आया है, चार में एक जोड़े हैं पांच आया है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस बात को याद रखिएगा कि प्राकृत संख्याएं एक जोड़ जोड़ के बढ़ती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी आता है, आगे बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह दिया कि सबसे, बोलेगा कि प्राकृत संख्याएं एक से है। ठीक, पूछ दिया कि प्राकृत संख्या क्या है? एक से। इसके जस्ट आगे वाला प्राकृत संख्या बताएं तो कैसे मानेंगे? तो x+1 बताएंगे। ठीक है। फिर इसके आगे वाला प्राकृत संख्या क्या होगी? तो x+2 होगी। एक जोड़ के बढ़ा देंगे, उसके आगे वाला प्राकृत संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? और एक बात बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक। अब आते हैं पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिए 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? आंसर मारेंगे 0। कोई पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे? अनंत। अनंत नहीं बताएंगे दोस्तों, बोलेंगे कि यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। क्योंकि कोई बोलेगा 5, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6। कोई बोलेगा 6 तो कोई बोलेगा 7। तो ऐसे करके हम लोग सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी बता सकते हैं पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देंगे पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या में खास बात है, यहाँ पर भी एक जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रही है। पूर्ण संख्या एक जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रही है। जैसे 0 है, 0 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद क्या है? 3। यानी एक जोड़ जोड़ के बढ़े। इस बात को याद रखिएगा। ये बात याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। देखिए, जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो पूर्ण संख्या है ना, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक मतलब माइनस वाले, यानी इधर -1, -2 इधर शामिल कर लेंगे तो यही हमारी पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, जैसे लिए हैं, देखो 0 है यहाँ पर, तो इधर तो पूर्ण संख्या है, टोटल इधर पूर्ण संख्या है कि नहीं है? इधर देखेंगे तो टोटल ऋणात्मक संख्या है। ठीक।
तो इसमें भी पूछेगा सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे? जीरो। सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या नहीं बता सकते हैं, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक। पूर्णांक संख्या को दोस्तों तीन भाग में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इधर से इधर जो होता है जीरो के इस साइड होता है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए जीरो, तो फिर जीरो क्या है? तो जीरो को दोस्तों बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। ठीक। क्या बोलते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक। इसको उदासीन पूर्णांक भी बोलते हैं, क्योंकि जीरो नहीं तो प्लस में होता है, नहीं माइनस में होता है। कभी भी आप इसे नहीं देखेंगे प्लस जीरो लिखा हुआ चाहे माइनस जीरो। जीरो क्या होता है? अऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। ठीक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लियर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं। ठीक। यहाँ पे पूछेगा सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है? जीरो। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है? जीरो। सबसे बड़ा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर गलती बता दिए हैं, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या पूछे चाहे सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या पूछे, नहीं बता सकते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सॉरी गलती बताने के लिए। अब देखिए फिर क्या क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, कर क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आंसर होगा हम लोग क्या? हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या जीरो से ही स्टार्ट हो गई। तो इसमें सभी प्राकृत संख्याएं शामिल हुई कि नहीं हुई? हुई, ए टू जेड आ गई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछेगा दोस्तों, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होगी कि नहीं होगी? तो आंसर मारेंगे नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सब पूर्ण संख्या तो प्राकृत संख्या हो जाएगी, लेकिन जीरो एगो है पूर्ण संख्या, है कि नहीं है? जो जीरो पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब आइए यहाँ पर पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या क्वेश्चन क्या करता है, कहेगा क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है? यस हो सकती है। देखिए यहाँ पर टोटल ए टू जेड प्राकृत संख्या इसमें शामिल है कि नहीं शामिल है? यहाँ से शामिल है दोस्तों। ठीक। क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है? हो सकती है दोस्तों। देखो यहाँ पर सभी पूर्ण संख्या इसमें शामिल है कि नहीं है? ए टू जेड शामिल है। लेकिन यहाँ से फिर क्वेश्चन घुमा के करेगा देखिए क्या करेगा, कहेगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है? तो नहीं हो सकती है दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो माइनस वाला भी संख्या आएगी, नहीं आएगा? एकदम ए टू जेड नंबर आएगा, माइनस वाला भी आएगा। लेकिन प्राकृत संख्या में माइनस वाली संख्याएं नहीं आती है, एक से स्टार्ट होती है ये, प्लस में जाती बढ़ते चल जाती है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ से भी आंसर देंगे दोस्तों नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक वाली संख्या भी शामिल है, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि जितना अभी बताएं सब आप लोग टोटल समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक कमेंट ही आप लोगों का आगे वीडियो बनाने का हम लोग को मनोबल बढ़ाता है। कमेंट कीजिएगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, यदि आप लोग समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।